हमारे सबसे बड़े ग्रह के तौर पर बृहस्पति की विशाल मौजूदगी से हमारा सौर मंडल बंधा हुआ है। इसका बड़ा आकार और गुरुत्वीय खिंचाव इसे एक डेंस यानी गाढ़ा वातावरण देते हैं, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का एक अशांत मिश्रण है। इसकी वजह से ऐसे तेज तूफान आते हैं जो सदियों से जारी हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि बृहस्पति इससे भी बड़ी चीज सूरज के संपर्क में आता है। क्या सूरज बृहस्पति के वातावरण को खत्म कर देगा? और अगर ऐसा होगा तो यह कैसा नजर आएगा? क्या है जो बृहस्पति को एक अनोखा गैस का गोला बनाता है? बृहस्पति का कोर किस चीज से बना है? और हॉट जुपिटर्स और हॉट नेपच्यून्स क्या हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर बृहस्पति अपना वातावरण खो दे। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से किसी वातावरण का इससे अलग होना मुश्किल है। खुशकिस्मती से इसकी वजह से आने वाले एस्टेरॉइड्स भी रुक जाते हैं। बृहस्पति में गैसों की एक गाढ़ी परत है, जिसमें 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम और थोड़ी मात्रा में अमोनिया, सल्फर, मेथेन और भाप भी मौजूद है। इसका एक फैला हुआ पतला कोर है जो पथरीली चीजों, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। और पृथ्वी से अलग बृहस्पति के कोर और इसके बाहरी वातावरण के बीच अंतर दिखाने वाली कोई साफ परत नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोर 4.5 अरब साल पहले बृहस्पति और पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा भारी एक प्लैनेटरी एम्ब्रियो यानी शुरुआती ग्रह के बीच हुए आमने सामने के टकराव की वजह से बना हो सकता है। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस से हाल में खोजे गए एक बाहरी ग्रह LTT 977b की मदद से बृहस्पति के बनने और उसकी संभावित तबाही से जुड़े और भी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नासा की बृहस्पति जैसे बाहरी ग्रह LTT 977b की खोज से वैज्ञानिक इस ग्रह और इसके तारे के बीच चौंका देने वाली नजदीकी को देखकर हैरान हैं। जहां बृहस्पति सूरज से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखता है, वहीं LTT 977b अपने तारे से इतनी नजदीकी पर है कि इसका वातावरण बढ़ती हुई गति के साथ भाप में बदलता जा रहा है। इसे खास बनाती है ये बात कि पृथ्वी या बृहस्पति जैसे ग्रहों के लिए नजदीकी ऑर्बिट्स आमतौर पर उलट जाते हैं, लेकिन LTT 977b का आकार कहीं बीच में आता है, यानी वरुण ग्रह से मिलता जुलता। 1725 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला बेहद गर्म ग्रह होने की वजह से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसे हॉट नेपच्यून यानी गर्म वरुण का नाम दिया है। बहुत बढ़िया। अपनी बताऊं तो मैं इसे नाम देता नीली आग। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बाहरी ग्रह अपने तारे से दूर बना होगा और धीरे धीरे लाखों सालों के वक्त में इसके करीब आता रहा होगा। ये अपने तारे के जितना करीब जाता है, इसका वातावरण और ज्यादा भाप बनता चला जाता है, जिससे इसे एक पिचका हुआ लगभग फुटबॉल जैसा आकार मिल जाता है, अमेरिकी फुटबॉल जैसा। LTT 977b अपना वातावरण खो रहा है क्योंकि ये उस नाजुक दूरी को पार कर चुका है जहां एक ग्रह अंतरिक्ष की दूसरी चीजों की टाइडल यानी ज्वारीय ताकतों के चलते अपना वजन खोना शुरू करता है। इसे रोश लिमिट कहते हैं। खुशकिस्मती से बृहस्पति सूरज से इतनी दूर है कि यह अपना भार बनाए रख सकता है, और बृहस्पति के चांद उससे इतनी दूर हैं कि बृहस्पति इन्हें सोख ना ले। तो क्या वजह है कि बृहस्पति जैसे गैस से बने ज्यादातर ग्रह सूरज से इतनी दूर रहते हैं? वैसे हर ग्रह एक ही तरह का बना होता है। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से धूल और पत्थर साथ आए। जहां सूरज ने सौर मंडल के अंदर की तरफ मौजूद ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को फेंका, वहीं बाहरी ग्रह ठंडे रहे। इससे उन ग्रहों को वातावरण बना पाने के लिए सही तापमान और पदार्थ मिल सके। कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह भी हैं जो एक वक्त पर गैस का गोला रहे होंगे। अनजान कारणों के चलते वो रोश लिमिट में जा चुके हैं और हॉट अर्थ्स यानी गर्म पृथ्वी जैसा रूप ले रहे हैं।
हॉट जुपिटर्स यानी गर्म बृहस्पति भी मौजूद हैं, जैसे कि एक्सोप्लैनेट 51 पेग, जो कि आकार में समान है और हर 4 दिन में अपने तारे का एक चक्कर पूरा करता है। बृहस्पति का वातावरण खोना शुरू हो, इसके लिए इसे सूरज के करीब आना होगा और रोश लिमिट को पार करना होगा। हालांकि ये होने की संभावना बहुत कम है, पर अगर बृहस्पति सूरज की तरफ बढ़ जाता है तो ये धीरे धीरे एक घुमावदार रास्ता लेकर इसके करीब जाने लगेगा। हर चक्कर के साथ ये और ज्यादा वजन गंवाने लगेगा। आखिरकार ये इतना करीब आ जाएगा कि एक ही दिन में सूरज का चक्कर पूरा करने लगेगा, यानी बुध की तुलना में 88 गुना ज्यादा तेज। सूरज की तेज सौर पवन से बृहस्पति को एक कॉमेट की तरह गैस की पूंछ मिल जाएगी। गैस का ये बड़ा सा बादल कई तारों की रोशनी को रोक सकता है, जिससे हमारा रात का आसमान काफी सूना हो जाएगा। इस धीमी प्रक्रिया के दौरान बृहस्पति धंस जाएगा और आखिरकार अपने वातावरण को खो देगा। ये एक बंजर पथरीला ग्रह बनकर रह जाएगा, बुध जैसा, लेकिन पृथ्वी से 11 गुना बड़े आकार का। जैसे जैसे हम हॉट जुपिटर्स या हॉट नेपच्यून्स जैसे बाहरी ग्रहों की खोज जारी रखेंगे, वैज्ञानिक ग्रहों की बनावट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो कि ब्रह्मांड को समझ पाने के लिए बेहद जरूरी है। शायद बृहस्पति का अपना वातावरण खो देना एक अच्छी चीज साबित हो। इतनी सारी गैस के साथ सूरज की ऊर्जा कम होने पर हम उसे दोबारा ऊर्जा दे सकते हैं। हमेशा की तरह जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।